भाई हमारे कथा और वियान दोनों लोग इतने ज्यादा खुश हैं अपनी शादी को लेकर कि अपने जितने भी पल अभी तक गुजर रहे हैं, फिर चाहे वो एक साथ होटल में हो, उन दो जो लुटेरे हैं उनसे बचकर रहना हो, या फिर उनका इस ट्रिप पर आना हो, या फिर एक साथ भागना हो, एक साथ मजार पे जाना, जितने भी मोमेंट्स हैं इन दोनों के एक साथ के, वो बहुत ज्यादा इनके लिए इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा प्रेशियस हो। वो इस मोमेंट को हमेशा जीते रहना चाहते हैं, उनका ये मन करता है कि टाइम खत्म ही ना हो। बट दूसरी तरफ वियान की माँ और मौसी दोनों के दोनों इन दोनों की शादी को पहली बात तो होने ही नहीं देना चाहते, और दूसरा इन दोनों की जो शादी है उसको बर्बाद कर देने में तुले हुए हैं। पहले जो हमारी क्या कहते हैं नीरजा हैं, उनको भगा दिया वहां से, जिंदगी फिर से उनको आने मत देना कुछ महीनों तक, ठीक है। दूसरी तरफ भाई साहब वो लगी हैं वियान के और कथा की जो 1 करोड़ 3 लाख रुपए के जो मतलब है अमाउंट, उसके पीछे कि भाई ये कहाँ पर है, क्या है क्या नहीं, इसके पीछे पड़ी है। और कहीं ना कहीं वो इसके इतने ज्यादा पीछे लग चुकी है कि ऑफिस पहुंच गई है, होटल की इन्फॉर्मेशन निकलवा रही हैं, ठीक है। और जो हमारा वियान है उसका जो वो था क्या कहते हैं क्या उसको भी चेक कर लिया, जहां से उनको 82,000 के आसपास मेरे ख्याल से पैसे मिले हैं। जिसके बाद वो बोलती है कि 82,000 रुपये उसके वापस आने चाहिए थे, ये है वो है। तो यहाँ पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इतना ज्यादा क्यों कर रहे हैं। आप उन दोनों से डायरेक्टली पूछ लो कि भाई क्या बात थी, है ना, मुझे ऐसे सबूत मिले, क्यों ऐसे मतलब करना ही है। और दूसरी बात, ऐसा क्या हो गया कि दोनों इतने ज्यादा उसके पीछे पड़े गए, वो दोनों उसको मतलब छोड़ ही नहीं है भाई, इतना ज्यादा क्यों पीछे रखना। तो उसने क्या बिगाड़ा, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। हाँ, वो एक विडो है समझ में आता है, और वो भी मतलब कुछ ऐसे रीजंस की वजह से नहीं कि भाई उसने ही किया, वो एक मिस हैपनिंग थी जो हो गई। और यहाँ पर अगर आप पैसे लगे हो तो इसको कोई सेंस नहीं बनता। आपको एक बार समझने की कोशिश तो करनी चाहिए कि इनके बीच में कितना ज्यादा प्यार है, लेकिन यहाँ पे वियान की माँ इस पे लगी नहीं है। और वियान की मौसी भाई साहब इतनी ज्यादा मतलब गिरी हरकतें करेंगी, क्या ही बोलूं। दूसरी तरफ भाई उनके जो ये जितने भी कारनामे हैं मौसी के, उन सबको कंट्रोल करने वाला, उनको रोकने वाला कौन है? वो है हमारा भाई साहब, जो वियान का भाई है, दोस्त है, जो बोलना वो बोलो, वो जिनका नाम क्या है, एहसान। वो भाई साहब इतना ज्यादा मतलब कोशिश करके किसी न किसी तरीके से जो हमारी रियान है उसकी जो खुशी है वो बची रहे, उसकी शादी टूटे ना कथा के साथ। उसको पता है कि कथा के साथ उसकी जो एक हैप्पीनेस लाइफ है, ठीक है, दोनों कितनी ज्यादा सेट होगी, हैप्पीनेस भी उसकी लाइफ में रहेगी और लाइफ भी उसकी सेट हो जाएगी प्रॉपर। तो इसलिए वो कोशिश कर रहा है कि ये दोनों चीजें ना साथ में रहे, और ऐसा कुछ हो ना कि मतलब दोनों के दोनों जो है वो अलग हो जाए, क्योंकि अगर वो अलग हो तो भाई जो इन दोनों के इम्पैक्ट होगा वो बहुत ज्यादा गलत होगा। मौसी और एजेंट थे दोनों के साथ भी बहुत गंदा होने वाला कि वीआर इन दोनों से अलग हो जाए, इन दोनों पे भरोसा करता है, इन दोनों पे भरोसा खत्म हो जाएगा उसका, और शायद वो अपना आप ही खो देंगे। प्लस ये एक ऐसा मतलब मूवमेंट है, कैसे राज है, कैसी बात है, जो उसकी मौसी को भी पता है कि भाई इतनी ज्यादा गिल्टी फीलिंग करने वाला बंदा जो है क्या नाम है इसका, वीआर, तो उस बात को उठाने का कोई मतलब है ही नहीं रीजन, लेकिन वो यहाँ पे उसी चीज को उठाने पे तुली हुई, जबकि उनको पता है कि वो कितना ज्यादा गिल्टी फील करे कि उसने उन बचे हुए पैसों तक को नहीं देखा। तब भी वो बार बार मतलब इसी के पीछे पड़े हो किसी न किसी तरीके से। वो जो मतलब है इस बात को निकालो, ये जो मैटर है वो सामने लाए, जो कि सीरियसली मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है, ऐसा मेरे अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मतलब जो मौसी उनको इतना पता है कि उनको कोई ना कोई रोक रहा है, उनके खिलाफ कोई ना कोई एक बंदा ऐसा है जो है, जिसकी वजह से वो ये सच नहीं पता कर पा रही कि आखिर क्या हुआ था इनके बीच में। एंड यहाँ पर उनका जो सबसे पहला शक जाता है वो किसी और पे नहीं, वो हमारी जो वियान की सौतेली बहन है उसके ऊपर जाता है। और जय विघ्न एहसान बाबा उसको डायरेक्टली जाके फेस ऑफ करवा, ताकि जो उनका प्लान है वो कंप्लीट ना हो पाए। पहले हम लोगों ने देखा कि वो घर पे जाके गिफ्ट देने गई थी, ठीक है, फिर आज क्या हुआ, आज हो गई, आज जब होटल की सारी डिटेल्स निकलवा रही थी मौसी, तब जाके उसने कॉफी गिरा दी, जिसकी वजह से क्या हुआ भाई वो नहीं पता करता कि क्या हुआ, क्या मोबाइल खराब हो गया। जब सामने वही दिख रही है तो वही फंसी, लेकिन एक्चुअल में भाई ये सब करने वाला एहसान है। एंड कल क्या होगा, कल के एपिसोड में हम लोग क्लियरली देखेंगे कि एहसान जाके इनडायरेक्टली जो हमारा वियान है उसको बातें बताया कि भाई देख ऐसी ऐसी बात है, तू थोड़ा सा मतलब कर कि क्या है क्या नहीं। एंड मैं इस चीज को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि आखिर रियान इसको कैसे हैंडल करेगा, कैसे मैनेज करेगा। बाकी लेट्स सी आने वाले एपिसोड में क्या होता है, कैसे होता है और किस तरीके से। लेकिन भाई आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, और इसी तरीके से आने वाले सभी एपिसोड के रिव्यू से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो
कतन कही कि किसी भी एपिसोड का कोई भी